प्रश्न है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक हल होगा। तो यूनिक हल के लिए मैं क्या बताया था, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ऐसे बताया था। यह था इनका यूनिक हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल था जिसके समान कोई दूसरा नहीं है ना। तो फिर ये a1 बटा a2 नॉन इक्वल टू b1 बटा b2 होगा। a1 क्या है, x का गुणांक जो कि k है, और a2 इस वाले में x का गुणांक कितना है, बटा 3, नॉन इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 है यहाँ पे 2 y का गुणांक, और b2 इधर y का गुणांक कितना है, y के गुणा में कुछ नहीं है तो 1। देखो 3 को 2 से इधर गुणा होगा तो k नॉन इक्वल टू क्या आया, 6 आया। ये आया, मतलब k का मान 6 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब k का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 के बराबर नहीं है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट, ये भी राइट, यानी ऑप्शन डी सत्य है। डी सभी सत्य है। तो इसका मतलब k का जो मान है ना वो 6 के बराबर नहीं है। बाकी कोई दूसरा मान हो सकता है, जैसे 1 है, 2 है, 3, ये तो हो सकते हैं, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन इक्वल टू लगा हुआ होता है। तो फिर ये ऑप्शन में सभी सत्य है। ऐसे k के किस मान के लिए रेखाएं समांतर है। समांतर के लिए क्या कंडीशन बताई थी, रेखाएं अगर समांतर है, ठीक है, तो क्या थी सिचुएशन, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉन इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है। a1 है x का गुणांक 2 बटा a2 है x का गुणांक उधर वाला 3, दूसरी इक्वेशन है ना। b1 क्या है, y का गुणांक, y का गुणांक क्या माइनस k है, तो माइनस k बटा b2, y का गुणांक उसमें कितना है 2, और c1 है कांस्टेंट, यहाँ पे कितना है 3, और बटा इसमें कांस्टेंट कितना है -1। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे k की वैल्यू तो मिल जाएगी। k की वैल्यू कितनी आएगी, देखो -4 बटा 3 बराबर k आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। k बराबर कितना आया, क्योंकि हमें तो k का मान ही बताना था, k के किस मान के लिए रेखाएं समांतर होगी। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है ही है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो फिर k की वैल्यू 2 दूनी 4 और बटा 3 ऐसा कैसा, और माइनस को इधर भेज दो, -4 बटा 3। अगर यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हुए, ऑप्शन होते तो इधर -4 बटा 3 होता, तो फिर हमारा ये आंसर होता -4 बटा 3। ये ठीक है, बाकी के भी और ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नहीं लिखा इसमें, तो -4 बटा 3 इसका राइट आंसर है।